दोस्तों नमस्कार। बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिन्होंने यह दिशा निर्देश जारी किया है कि सरकारी विद्यालयों में फर्जी नामांकन हर हाल में रोका जाएगा, तभी सही सरकारी राशि के दुरुपयोग होने से रोका जा सकेगा। इसके पहले एक कहावत चरितार्थ है, अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब बारिश बाद में होने से क्या फायदा, जब फसल ही बारिश की अभाव में सूख गई। जब सूख जाती है तो बाद में बारिश काम नहीं करती है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत को चिड़िया ने, पक्षी ने फसल को नष्ट कर ही दिया तो बाद में उसे भगाने से क्या फायदा। ठीक उसी तरह से बिहार सरकार ने जो शिक्षकों की नियुक्ति पहले की है, उसमें पूर्ण रूपेण से महाविसंगतियां हुई है। उन्होंने यह घोषणा की थी कि सर्टिफिकेट दिखाओ, नियुक्ति पाओ, विद्यालय में पढ़ाने जाओ। उसमें कोई मेरिट की बात नहीं थी, केवल सर्टिफिकेट। जहां से आप सर्टिफिकेट लाएं, आपका मार्क्स ज्यादा हो, उसी मार्क्स के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी, आप विद्यालय में जाएंगे, पढ़ाएंगे, आप योग्य शिक्षक बनेंगे। इस तरह करके आवाज उठा करके, घोषणा करके बिहार सरकार ने पहले शिक्षकों की बहाली की, जो बड़े पैमाने पर योग्य नहीं अयोग्य की नियुक्ति हो गई, क्योंकि सर्टिफिकेट जो थी अन्य जगह से, दूसरे स्टेट से खरीद करके ला करके अब विद्यार्थी दिखाए और वो जो है नियुक्ति पा करके विद्यालय में पढ़ाने के लिए गए। वही शिक्षक आज उसी के बारे में सरकार शिक्षा विभाग में विस्तृत रूप से सुधार के लिए अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। ठीक एक और पन्ने पलटने की हो सकता है। आप जिक्र कीजिए, आप अपने जहन में लाइए, जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो अपने कार्यकाल में 1996 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की बहाली की थी, जिसमें मेरिट के आधार पर योग्य छात्र ही शिक्षक बन के आए थे। जो आज भी जिनकी आयु बची हुई है, आज ऐसे क्रीम टीचर ही बिहार सरकार की हर सेवा में कार्यरत है और जिम्मेवारी की पद लेकर के वो हर सरकारी काम को बहुत विस्तृत रूप से करते हैं, वो शिक्षक। लेकिन जो बाद में जो बहाली हुई, नीतीश कुमार जी ने बहाली किए, उसमें काफी विसंगतियां हैं। लेकिन आज वे कह रहे हैं कि विद्यालय में जब फर्जी नामांकन किया जा रहा है, उस फर्जी नामांकन को यदि हर हाल में रोका जाएगा तो जो विद्यार्थी हैं, सरकारी जो पैसा राशि दिया जाएगा है, उस राशि का दुरुपयोग नहीं, उस राशि का सही सदुपयोग हो सकता है। देखें जरा अपने जहन पर ये सोचें कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग में व्यापक सुधार के लिए प्रयास कर रही है। इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, जिससे बेहतर परिणाम भी बेहतर ढंग से निकले हैं। क्योंकि बीते सत्र में शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालयों में 100% देखे गए हैं। इसके साथ ही बच्चों की उपस्थिति में भी विद्यालयों में विशेष रूप से इजाफा हुआ है। जब बच्चों की नामांकन पर जोर दिया गया, बच्चों की विद्यालय में नामांकित कराने के लिए उसकी रजिस्टर को देखा गया, जोर दिया गया, तो यह पाया गया कि बहुत
बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी फायदे के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए केवल नामांकित करा लिए हैं, लेकिन वे जो अन्य विद्यालय में पढ़ते हैं उसकी पढ़ाई अन्य विद्यालय में होती है। ऐसी जब विसंगतियां पाई गई तो बीते सत्र में 20 लाख बच्चों का नाम काटे गए हैं। 20 लाख बच्चों का नाम काटे गए। इसके साथ ही साथ सरकार ने यह भी दिशा निर्देश दिया है कि अगले शर्त यानी 24-25 में जो नामांकन होगा वो मात्र जो है 31 मार्च तक ही नामांकन होगा, और उस नामांकन कराने के लिए आधार जरूरी है। बच्चों को आधार कार्ड लेकर के ही नामांकन कराया जाएगा, और साथ ही साथ बच्चों के अभिभावक माता पिता हैं उन्हें भी एक घोषणा पत्र देना होगा कि मैं अपने बच्चों का नामांकन अन्य विद्यालय में नहीं कराने जा रहे हैं। ऐसी घोषणा पत्र अभिभावक बच्चों के माता पिता को देना होगा। इसके साथ ही साथ ये भी सोचिए कि सरकार ने ये भी दिशा निर्देश किया है कि 31 मार्च तक हर हाल में विद्यार्थियों का नामांकन कर लेना है। जो दिशा निर्देश दिया गया, दिशा निर्देश के अनुसार से नामांकन कराना है। और नामांकन कराने के क्रम में जो बिहार सरकार के वरीय शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो शिक्षा पदाधिकारी नामांकन के क्रम में ही विद्यालय में जाकर के उसकी मॉनिटरिंग करे कि बिहार सरकार ने जो शिक्षा विभाग ने नामांकन लेने के लिए जो दिशा निर्देश किए हैं, उस दिशा निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को नामांकन विद्यालय के शिक्षक द्वारा लिया जा रहा है या नहीं, ये देखना है शिक्षा विभाग की। ये भी दो राय नहीं है कि जो भी विसंगतियां हुई है, फर्जी विद्यार्थियों का नामांकन हो रहा है या होगा, इस फर्जी नामांकन कराने में विद्यालय के शिक्षक और शिक्षा विभागी इसमें भी कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो है फिर माने 4 फीट है, उसमें कमी नहीं है, उसमें भी कमी है। दिशा निर्देश के अनुकूल, दिशा निर्देश के प्रतिकूल भी नामांकन करते हैं। इसमें शिक्षा विभाग की अहम भूमिका होने चाहिए कि नामांकन के क्रम में विद्यालय में जाकर ऑन स्पॉट विद्यालय में जाकर के कि देखे जो विद्यार्थियों का नामांकन लिया जा रहा है वो सही है या गलत। इस तरह की जब सुधार विसंगतियां को दूर किया जाएगा तो सही जो विद्यार्थी योग्य हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी नामांकन अवश्य होगी। और जो अयोग्य है नामांकन लेकर के भगोड़े साबित हो गए, ऐसे को चिन्हित करके नामांकन नहीं करे, फर्जी नामांकन नहीं करे, ऐसे करने वाले पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।